नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माह सियाम में कुछ रियायतें मुस्लिम तबके को फराहम की जाए, जिला कलेक्टर से मुस्लिम कायदीन का मुतालबा। हमदर्दाना गौर करने और 22 अप्रैल तक मुमकिन जवाब देने जिला कलेक्टर का तयक्कुन। लॉकडाउन के दूसरे मरहले में भी ताउन करें, गैर जरूरी मकानों से न निकलें और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी करें। अवाम से रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम सिन्हा जेडी की अपील। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का एक और काबिल तहसीन इक़दाम, लोड लाकर परेशान होने वाले ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए खाने का नज़्म। ये ड्राइवर और क्लीनर्स 2 दिन से भूखे थे। रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम। बांसवाड़ा डीएसपी ने जबरदस्त सताइश की और कहा कि मुलाजिमीन खतरात के बावजूद भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम कायदीन के वफद की जिले कलेक्टर से मुलाकात। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के लिए खुसूसी मराहत फराहम करने का मुतालबा। जिले कलेक्टर ने मुमकिन ताउन का तयक्कुन दिया, मगर हतमी बात कहने के लिए 22 अप्रैल तक इंतजार करने को कहा। निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन के वफद ने मौलाना वलीउल्लाह कासमी की क़यादत में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि रमजान में मुस्लिम तबके को कुछ खुसूसी मराहत फराहम की जाए। इस वफद में सीनियर कायद व साबिक़ कारपोरेटर रफ़त मोहम्मद खान, सदर जिला मजलिस एम फ़हीम, सदर जिला अक़लियती DRS नवीद इकबाल के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, मोहम्मद हारून और मोहम्मद नसीर भी शामिल थे। इन कायदीन ने जिला कलेक्टर को बताया कि जिले में सूरत हाल बेहतर है और कोरोना के केसेस में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है, लिहाजा माह मुक़द्दस रमजान मुबारक के लिए मुसलमानों को कुछ खुसूसी मराहत फराहम की जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने तयक्कुन दिया कि वो मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन रियासती और मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ के लिहाज से 22 अप्रैल को ही वो कोई बात क़तइयत से कह पाएंगे। मुस्लिम कायदीन ने इस मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया और अवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो अपने ही घरों में महदूद रहें, गैर जरूरी बाहर न घूमें। अगर हम इस मौके पर जिले हुकाम का ताउन करेंगे तो ही आगे इनसे रमजान में कुछ मराहत हासिल कर सकते हैं। इससे पहले जो अपील की गई थी कि तमाम अहबाब अपने अपने घरों में रहें और इबादतें करें, अल्लाह को राज़ी करें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान निज़ामाबाद इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। बहुत से घरों के अंदर इस्तिग़फ़ार, तौबा और सारी चीज़ें अमल में आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज एक वफ़द के साथ कलेक्टर साहब के पास हाज़िरी हुई थी और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर के हालात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग घरों में महफूज रहें और बाहर न निकलें, ज़रूरत पर ही निकलें, जैसा कि अब तक आप लोग अमल करते आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हुकूमत इस सिलसिले में गौर कर रही है कि 22 तारीख़ के बाद बहुत सी सहूलतें आपको देने वाली हैं। अगर यही हालात रहे तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। शहरियान निज़ामाबाद से मेरी अपील है, अल्लाह का करम यह है कि आज हम एक वफद की शक्ल में कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई और कलेक्टर साहब ने जाहिर किया कि आज फिलवक्त निज़ामाबाद के हालात साजगार है। जो आज 10 दिन 15 दिन पहले जो हालात थे वो आज नहीं है और इंशाअल्लाह और हम एक 8 दिन अगर ऐसा 2-4 दिन 8 दिन 6 दिन अगर हम ऐसे कंटिन्यू होगा, हमारे को अगर कोई केसेस ना आए तो इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर रियायत अगर होगी तो हो सकती है, लेकिन फिलवक्त अभी तो वक्त नहीं है रियायत कर देने का जो रियायत हमने पूछे। लिहाजा मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि ये
कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो हालात है और जो रेड जोन जो इलाक़ों में जो लोग पॉजिटिव जो ज़ाहिर हुए थे और दोबारा उनका टेस्ट लिया गया, नेगेटिव आ गया, फिलवक्त अब हालत नॉर्मल है। मैं आपसे गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट जो अलाउंस कर रही है, हमारे उलमाए जो अलाउंस कर रहे हैं उस पर अमल करें और घर पे रहिए। ये जो कोरोना वायरस है, क्वारंटाइन के ताल्लुक से, कंटेनमेंट के ताल्लुक से, अब आने वाले रमज़ान के ताल्लुक से एक तवील गुफ्तगू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख के बाद जो हालात इस वक्त निज़ामाबाद के हैं, तकरीबन केसेस जो नेगेटिव आ रहे हैं, उस ज़मन में कलेक्टर साहब तयख़ुन दिया कि कुछ रिलैक्सेशन रमज़ान के लिए 22 तारीख के बाद जो भी हुकूमत से ऐलान होगा देने के ताल्लुक से बात किए हैं और एक अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई है। और इस तरह से जो भी क्या है मालूम मामलात आएंगे कोऑर्डिनेशन के और कॉपरेट के है, उन्होंने क्लियर तरीके से कह दिया है कि अगर हम अब थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तो आगे हो सकता है हमारे लिए रिलैक्सेशन का मामला रहेगा। और आने वाले रमज़ान के सिलसिले में किस किस्म की हुकूमत से जो है रिलैक्सेशन की हम नुमाइंदगी करने आए थे कि रमज़ान इबादतों का महीना है, वहीं पर ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का भी सामना है। किस तरह से हुकूमत से कुछ उमूर पर हम लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए था, कलेक्टर साहब के ज़रिए हम तमाम लोगों ने एक नुमाइंदगी दी। इंशाअल्लाह 22 तारीख़ के दिन या उससे क़ब्ल कोई एक मुस्बित जो है रद्द अमल आएगा। इसका इन्हिसार ये शहर के पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही है। इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ ये लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी हम जिस तकलीफ़ से हमारे ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशल तमाम लोग जिस जो है पाबंदी से इसका जो है सामना कर रहे हैं वो काफ़ी खुशाइंदा है। जिनके पास खिदमत का जज्बा होता है, अल्लाह ताला किसी भी बहाने खिदमत ले लेता है। कल दीगर रियासतों के पैदल सफर करने वाले लोगों की मदद करने वाले डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान आज भूख से परेशान ड्राइवर्स की ज़ियाफत को पहुंच गए। जिन लोगों के पास खिदमत का जज्बा सच्चा होता है, अल्लाह ताला इनको काम करने का मौका भी फराहम कर देता है और ऐसी जगह खिदमत लेता है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। अभी कल ही की तो बात है, हैदराबाद से चंद नौजवान यूपी और झारखंड जाने के लिए पैदल निकल पड़े थे। डिचपल्ली के करीब इत्तेफाकी तौर पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की मुलाकात इन नौजवानों से हो गई। अहवाल जानने पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने न सिर्फ इनके लिए खाने का इंतजाम किया बल्कि साथ ही हर नौजवान को 200 रुपए अपनी जानिब से दिए। और आज ये इत्तेफाक हुआ कि सारंगपुर की सिम से वो आ रहे थे कि एफसीआई गोदाम के करीब बेशुमार लारियां खड़ी हुई थी जो अजनास से भरी हुई थी और उसके ड्राइवर्स और क्लीनर्स परेशान हाल नजर आ रहे थे। डिप्टी मेयर ने इनसे सूरत हाल पूछी तो उन्होंने बताया कि एफसीआई गोदाम लारियों से भरा हुआ है और वो अपनी बारी के इंतजार में 3 दिन से लाइन में खड़े हुए हैं और शहर की तमाम होटलें बंद है, लिहाजा वो 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। ये सूरत हाल देखकर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान फौरी मुतहर्रिक हुए और उन्होंने 70 से 80 ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए खाने का इंतजाम किया और साथ ही तयखुन दिया कि वो जितने दिन भी यहाँ रहेंगे इनकी जिम्मेदारी वो लेंगे, लिहाजा ड्राइवर्स और क्लीनर्स बेफिक्र रहें। इस मौके पर ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने मोहम्मद इदरीस खान के जज्बा इंसानियत की जबरदस्त सताइश की। इसके अलावा जिस वक्त रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है उस वक्त से मोहम्मद इदरीस खान बेशुमार गरीब खानदानों के लिए मुसलसिल खाने का इंतजाम करते आ रहे हैं। इन लोगों ने भी डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से इज़हार तशक्कुर किया और साथ ही इनसे ख्वाहिश की कि घर की तमाम अशिया खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा इनकी मदद की जाए। इदरीस खान ने इन लोगों को तयक़ुन दिया कि मुमकिन तौर पर जो खिदमत इनसे हो सकेगी वो करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर मोहम्मद एजाज हुसैन, मोहम्मद शहबाज और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह भोजन रोड से हम गुजर रहे थे, हम और हमारी टाउन बॉडी 70 से 80 लारियाँ जहीराबाद से चना लेके आए हुए। एफसीआई गोदाम पूरा फुल हो गया जिसकी वजह से उनकी लारियाँ अनलोड नहीं हो सक रहे। हम उनके खाने के लिए इत्तला पूछे तो खाना 2 दिन से नहीं खाए बोले, तो जैसे ही मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाने सप्लाई करे। अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह हमसे काम लेला, अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कौन है क्या है हमको नहीं मालूम, पर सिर्फ लफ्ज़ इंसान है, हमारा काम खिदमत करना है, अल्लाह हमारे से काम ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से गुजारिश है हमारे अल्लाह ताला हमारी दुआ हमारे कामों को कबूल करे, दुआ कीजिए। सारंगपुर एफसीआई गोदामों के पास एक 70-80 गाड़ियाँ रुकी हुई थी
यहाँ से डिप्टी मेयर साहब और हम लोगों का गुजरना हुआ तो मालूम पड़ा कि 2 दिन से गाड़ियाँ रुके हुए हैं जिसमें चना लदा हुआ है, तो वो अनलोडिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से इनको खाने की मुश्किल हो रही थी, तो खाना पहुंचाया गया। और ज़िम्मेदाराना ज़िला जो भी है इससे हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ियों को जल्द से जल्द डंप करके उनके अपने मुकामों पे भेजना बोलकर हम लोग चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ के जो लोग यहाँ का जो हमको इन्फॉर्मेशन दिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से जो लोग भूखे थे उनके लिए हमने खाना सर्व किया। ये हमारी खुशकिस्मती है। खुदा हाफिज़। సారంగపూర్ గ్రామంలో నిరుపేదలకి గత 15 రోజుల నుంచి ఇద్రిస్ ఖాన్ డిప్టీ మేయర్ గారు కుకింగ్ ఫుడ్ అందరికీ సాయంత్రం పూట 400-500 ప్యాకెట్స్ సారంగపూర్ విలేజ్ మొత్తానికి తను డొనేషన్ చేస్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఈరోజు నిన్న ఒక చిన్న విషయం మాట్లాడాను సార్తోని. సార్, ఇక్కడ చాలామంది గరీబులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు నిత్యావసర సరుకులు కావాలని అడిగితే నేను కొంచెము సబ్బులు ఇవ్వలేను, కానీ నిత్యావసర సరుకులు ఏమన్నా కానీ ఉల్లిగడ్డలు కానీ పప్పులు, ఉప్పులు, నూనె, 1 కిలో ఆయిల్ ప్యాకెట్, చక్కెర అలాంటి ఇస్తానని ఆయన మాటిచ్చారు. हम पर झूठे इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हमको हरासानी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। सदर सिटी मजलिस प्रधान मुशीर बाबा का बयान। उन्होंने कहा कि मामूली बातचीत को हिकमत अमली के जरिए फंसाने का जरिया बनाया गया है। सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा और मोहतमद एजाज खान ने आज मुश्तरका सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि इन पर नाजायज इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हकीकत बरक्स है। मुशीर बाबा ने बताया कि वो बात मसाइल को लेकर वजाहत के लिए एक आशा वर्कर से बात कर रहे थे, लेकिन उसमें मुकामी हेल्थ ऑफिसर ने मदाखलत की और उनको बातचीत के लिए बुलाया और वहां पर गुफ्तगू के बाद जब वो वापस हो गए तो बाद में इनके खिलाफ पुलिस में बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए शिकायत की गई। मुशीर बाबा ने हेल्थ ऑफिसर के तमाम इल्जामात को लघु व मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि जिस वक्त वो हेल्थ ऑफिसर से गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त वहां पर बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। वहां कोई तलखलामी हुई और ना ही तेजोतुन बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इनके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि इस छोटे से मुकदमे से वो ये बात समझते हैं कि इनको हिरासनी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने जिला कलेक्टर से भी नुमाइंदगी की है और इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। अप्रैल 2020 के दिन वार्ड नंबर 34 से मेरे को कुछ कॉल्स आ रहे थे। यहाँ के आशा वर्कर कुछ लोगों को कॉल करके बात कर रहे बोल के लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग मालूमात के लिए यहाँ के आशा वर्कर जो अहमदी बेगम है उनको मैं कॉल किया। कॉल करके तफसीलात के लिए पूछा क्या बात है आप कॉल कर रहे बोले, तो उनके हाथ में से फ़ोन लेके डॉक्टर आयशा जो हेल्थ ऑफिसर है बोधन के हेल्थ ऑफिसर है, उन्होंने फ़ोन लेके अपना नंबर दिए, मेरे को इस नंबर पे कॉल करो बोल के बताए। फिर जब मैं उनके नंबर पे मालूमात के लिए कॉल किया तो उन्होंने बोले फलां जगह मैं कैंप में हूँ, आप आइए मेरे से मिलिए और जो भी डिटेल होना है यहाँ पर लीजिए बोले। तो एक एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोग मालूमात के लिए जब डॉक्टर आयशा के पास पहुँचे, उनसे तफसीलात मालूम करने की कोशिश की तो मैडम अपना पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बदज़बानी करते हुए अभी तो आप देखिए क्या है, आगे देखिए मेरा टार्चर कैसा रहता, ये चीज़ बताए। जबकि वहाँ पर मौजूद वक्त के बोधन के सीआई साहब थे और दीगर काउंसलर थे, उनके सामने हम लोग ने ये बोला मैडम आप एक जिम्मेदार ऑफिसर है, लोग अब इस वक्त में नक्शा नक्शी का आलम है, लोग दहशत में हैं, आप कुछ है तो हमको बोलिए, बिल्कुल हम लोग कोऑपरेट करते हैं बोल के हम मैडम से रिक्वेस्ट करें। मैडम अपने नौकरी का धाक जमाते हुए और यहाँ के चंद लोकल लीडर के साथ मिलके उनके साथ में उनको कोऑपरेट करते हुए लोगों के ऊपर दबाव बना। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी कीजिए, घरों में रहो और महफूज रहो। आवाम से रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की अपील। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात में इजाफा हो रहा है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें और सोशल डिस्टेंस पर अमल आवर करें।
उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना वायरस ने मुल्क में दहशत मचा रखी है। हजारों अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं और ये तेजी से फैलता जा रहा है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने दूसरे मरहले के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहला मरहला 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने संगीन सूरत हाल के पेश नजर दूसरे मरहले का ऐलान किया और ये दूसरा मरहला 3 मई तक जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने भी इस लॉकडाउन पर अमलावरी का फैसला लिया है। पोचाराम सिन्हा रेड्डी ने कहा कि इन हालात में हमें समझदारी का मुजाहरा करना होगा और लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए घरों में ही रहना होगा ताकि हम इस कोरोना वायरस से जितना जल्दी मुमकिन हो सके नजात हासिल कर सकें। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस पर भी अमल आवरी की अपील की। उन्होंने कहा कि घरों में रहो और महफूज रहो और खुद भी महफूज रहो और अपने अफराद खानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ करो। రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నమస్కారాలు। ఇంతవరకు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినటువంటి లాక్డౌన్కు అందరూ మనస్ఫూర్తిగా సహకరించారు। కరోనా వ్యాధిని దూరం చేసుకోవడానికి మీ వంతు సహకారం అందించారు। మొదటి విడత లాక్డౌన్ అయిపోయింది। రెండో విడత లాక్డౌన్ మే 3 వరకు ప్రధానమంత్రి గారు పొడిగించారు। దానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అంగీకరించి మనకు పిలుపునిచ్చారు। కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఈ పొడిగించినటువంటి లాక్డౌన్కు పూర్తిగా సహకరించండి। మేము ఈ బిడ్డలుగా చెప్తా ఉన్నాం, మేము ఈరోజు ఏ హోదాలో ఉన్నా మీ బిడ్డలం మేము। కాబట్టి మా యొక్క మాట నమ్మండి, ముఖ్యమంత్రి గారి మాట నమ్మండి। ఈ లాక్డౌన్ పొడిగించినటువంటి మే 3 తారీఖు వరకు ఎవరింటికి వారు పరిమితం కండి। ఒకవేళ అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే డిస్టెన్స్ పాటించండి, దూరం పాటించండి। ఈ కరోనా వ్యాధిని పూర్తిగా పారదోలండి। ఇప్పటికే మనం అందరం తీసుకున్న చర్యల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం జీరో కాబోతుంది కరోనా వ్యాధి। ఇంకా మనం అందరం నియంత్రించి గట్టిగా నిషేధం పాటించినట్లయితే ఈ కరోనా మహమ్మారిని పూర్తిగా దూరం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ పొడిగింపును మీరందరూ అంగీకరించి సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। बांसवाड़े में डीएसपी के हाथों बल्दी सफाई मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम। ये किट्स रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से फ्राहम की गई थी। डीएसपी ने बल्दी सफाई मुलाजिमीन की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और रियल एस्टेट ताजरीन के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। बांसवाड़ा के रियल एस्टेट ताजरीन ने आज बल्दी सफाई मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा डीएसपी दामोदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से राशन किट्स बल्दी मुलाजिमीन के हवाले किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर खौफ और दहशत का माहौल है। कई बस्तियां वायरस की लपेट में आ चुकी हैं। खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। बिलखसूस मुतासरा रेड जोन इलाकों में जाने से हर कोई कतरा रहा है, क्योंकि खौफ व खदशात लाहक है कि कहीं हम इस मौजी वायरस का शिकार न हो जाएं। लेकिन इन सब खतरात की परवाह न करते हुए हमारे बल्दी सफाई मजदूर अपनी खिदमत फशनासी से अंजाम दे रहे हैं। बिलखसूस रेड जोन इलाकों में इनकी बेखौफ खिदमत काबिल सताइश है। इनकी खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने रियल एस्टेट ताजरीन की भी जबरदस्त सताइश की और कहा कि ऐसी शानदार खिदमत अंजाम देने वाले बल्दी सफाई मुलाजिमीन में किट्स की तकसीम काबिल तहसीन काम है। పట్టణంలో దాదాపు 120 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉన్నారు। కరోనా లొల్లి స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి వాళ్ళు రాత్రనక పగలనక ఈ మురికి కంపులో చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు। ఎవరు కూడా నేనైతే క్వారంటైన్ హోమ్కి వెళ్ళి చూశాను। అసలు మేము క్వారంటైన్ హోమ్లకు మామూలుగా అందులో అడుగు పెట్టాలంటేనే భయానకమైనటువంటి పరిస్థితి। అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలకు తెగించి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు। వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగస్తులు, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు, తక్కువ జీతాలు ఉంటాయి వాళ్ళకు। వాళ్ళందరికీ మనం ఈ రకంగా కనుక ఆదుకొని మన ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు శ్రీనివాసు, శివ ఈ బృందం వీళ్ళ రోజు మనకు వాళ్ళకు గోధుమ పిండి, కూరగాయలు తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు। नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। जुमेरात के दिन बड़ी भीड़ जमा हो जाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी न होने की वजह से मुधोल के बाजार को बंद करवा दिया गया था। आज DSP अजय बाबू ने मुधोल का दौरा किया और कहा कि अगर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी का तयखुन दिया गया तो बाजार खोला जा सकता है। मुधोल मुस्तकर पर 5 दिन के बाद जुमेरात के दिन बाजार खोला गया था और इस मौके पर खरीदारों की भीड़ जमा हो गई थी और यहाँ सोशल डिस्टेंस के मसाइल पैदा हो गए थे, जिसके बाद सख्त इक़दाम करते हुए इंतजामिया ने बाजार को बंद कर देने का सख्ती से हुक्म जारी किया। जिसके बाद DSP अजय बाबू ने आज यहाँ का हंगामी दौरा किया और यहाँ के ताजरीन से मुलाकात करते हुए इनसे गुफ्तगू की। उन्होंने ताजरीन को हिदायत दी कि वो बाजार खुला रखने के लिए एक वक्त मुतय्यन कर ले और ठोस तयख्खुन दे के यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी होने नहीं दी जाएगी। DSP ने व्यापारियों को बताया कि कोरोना वायरस एक खौफनाक व मुहल्लिक वायरस है। इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम ज्यादातर घरों में ही महफूज रहे। अगर किसी जरूरत के लिए निकले तो समाजी दूरी बनाए रखें, वरना इस होनहार वायरस का हम शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के जिम्मेदार व्यापारी इस बात का ठोस तयख्खुन देंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी, तो फिर बाजार खोलने की इजाजत दी जा सकती है। अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं साहब, ऐसे ही साहब लोग अभी उस दिन बाजार डे रहने से वो क्या होगा सर, एकदम ऐसा 5 दिन हो जाने से होगा 5 दिन के बाद चालू हो। एक दिन नहीं, 1 घंटा टच नहीं करना, 12 घंटे उसको टच नहीं करे तो अगर कोई वायरस है तो भी नोट के ऊपर मर जाता। नेक्स्ट डे आके गिन लेना, गिनने के बाद सैनिटाइज कर लेना रहना। वैसा मैं समझाया था सर। एक दिन बांसवाड़े में टीचर्स की तंजीम PRTU की जानिब से गरीब अफराद के लिए खाने का नज्म, रोजाना 300 अफराद के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जी गंगाधर ने इस तंजीम की जबरदस्त सताइश की। बांसवाड़े में PRTU की जानिब से गरीब व बेसहारा अफराद में खाने की तकसीम का नज्म किया गया। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर ने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई दिन से PRTU की जानिब से गरीब अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है और लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहने का इम्कान है, लिहाजा PRTU भी 3 मई तक खाने का नज्म जारी रखने का अज़्म रखती है। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया ने कहा कि
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत लॉकडाउन नाफिज किया। इस अचानक लागू होने वाले लॉकडाउन से बेशुमार लोग मसाइल व मसाइब का शिकार हो चुके हैं। इस लॉकडाउन से सड़कें सुनसान हो गई और बाजार वीरा हो गए और हजारों लोग भूख व फाका कशी पर मजबूर हो गए। मगर इस नाजुक मौके पर बेशुमार समाजी फलाही तंजीमें आगे आई और गरीब आवाम के लिए खाने का नज्म किया। इनमें PRTU भी शामिल है, जो रोजाना करीब 300 अफराद के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। उन्होंने PRTU और दिगर इस जैसी तंजीमों की जबरदस्त सताइश की। మండల శాఖ వారు నిరుపేదలైన కార్మికులకు మరియు నీడలేని పేదలకు వారికి భోజన వసతి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దాదాపు 300 మంది పేదవారికి అన్నంతో పప్పు కూడా మరి కూరగాయలతో సహా భోజనాలు వడ్డించి ప్యాక్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వారికి PRTU వారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతున్నాం। మరియు జిల్లా కమిటీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేసే వరకు 3 తారీఖు వరకు కూడా రోజు ఒకరి వంతున వాళ్ళు కంటిన్యూగా अन्नदान చేస్తామని तिब्बी सर्वे के लिए गुज़िश्ता कई दिन से तिब्बी मुलाजिमीन ANM और आशा वर्कर्स सरगर्म में खतरात का सामना करते हुए ये अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनके लिए खाने का नज्म किया। बालकोंडा हल्का असेंबली में अवाम की सेहत के लिए फिक्रमंद होते हुए मुसलसल सर्वे के लिए तिब्बी मुलाजिमीन ANM और आशा वर्कर्स सुबह से शाम तक गली गली में सरगर्दान है। सुबह से शाम तक वो एक घर को जाते हैं और आवाम से इनकी तफसीलात हासिल करते हैं। बिलखुसूस ये देखते हैं कि कहीं किसी घर में कोई सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत में तो मुब्तला नहीं है। कोरोना वायरस के मोहल्ले खतरात के बावजूद अपनी जिंदगियों की परवाह न करते हुए ये तिब्बी मुलाजिमीन ANM और आशा वर्कर्स सरगर्म हैं और सुबह से शाम तक इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये सूरत हाल देखकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इन मुलाजिमीन के लिए दोपहर के खाने का नज्म किया और गुज़िश्ता 14 दिन से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। आज भी इनकी जानिब से दोपहर के खाने का नज्म किया गया। इस मौके पर TRS कायदीन लिंगागोड़, मंडल जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, टाउन सदर सागर यादव के अलावा मामड़ी राकेश और दीगर मौजूद थे। बांसवाड़े में रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से अवाम में तरकारियों की तकसीम। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया ने इनकी जबरदस्त सताइश की और कहा कि एक नाजुक मौके पर जबकि अवाम तरकारियों के लिए परेशान है, तरकारियों की ये तकसीम काबिल तहसीन काम है। बांसवाड़े के रियल एस्टेट ताजरीन श्रीनिवास शिवा की जानिब से गरीब अफराद में तरकारी की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़े में कई कॉलोनियों को कोरोना से मुतासिरा करार देकर रेड जोन में शामिल किया गया। यहाँ कोरोना के 11 पॉजिटिव अफराद की शनाख्त हुई थी, जिसके बाद इन इलाकों में सख्त तरीन इम्तिनाई अहकामात नाफिज किए गए। लॉकडाउन की वजह से तरकारी की आमद में बहुत कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से अवाम तरकारियों के लिए परेशान है। लिहाजा आज इन रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से 5 अलग अलग तरकारियों पर मुश्तमिल किट्स तैयार किए गए और इनकी म्यूनिसिपल ऑफिस में चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया जंगम गंगाधर और वाइस चेयरमैन जुबैर के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया ने इन रियल एस्टेट ताजरीन की जबरदस्त सताइश की और कहा कि अवाम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इस नाजुक मौके पर मदद के लिए आगे बढ़ना इंतहाई काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट ताजिर श्रीनिवास शिवा हमेशा ही गरीब अवाम की मदद के लिए आगे आते हैं। इनका ये इक़दाम काबिल सताइश है। उन्होंने अवाम से सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करने और घरों में महफूज रहने की तलकीन की। తన సౌలభ్యంతో ఈరోజు నిరుపేదలైన మన బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీలో ఉన్న నిరుపేదలకు 4-5 రకాల కూరగాయలు వాళ్ళకు అందజేస్తున్నారు। కాబట్టి వారికి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఉంచాలని మరియు వారి ఇటువంటి సేవలు ఇంకా ముందు చేయాలి। ఈ సువాని రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు మాస్కులు దగ్గర 5,000 పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళు ముందొచ్చి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఇంకా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు। ఈరోజు బాన్స్వాడలో 5 రకాల కూరగాయలు పేద ప్రజలకు
అలా మనసు పూర్తితో చేస్తున్నారు. కొందరు అన్నదానకరం చేపెడుతున్నారు. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళేమో నిత్యావసర వస్తువులు ఈరోజు 5 రకాల కూరగాయలు పంపిణీ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకు మనస్ఫూర్తిని ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుతూ अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद पुलिस की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कोरोना के खतरात के बावजूद पुलिस मुलाजिमीन अवाम के तहफ्फुज के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन खतरात को मद्देनजर रखते हुए रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इनमें सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स की तकसीम अमल में लाई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आज रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की जानिब से फराहम की गई किट्स की पुलिस मुलाजिमीन में बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई गई। इस किट्स में एक सैनिटाइजर्स के अलावा मास्क और ग्लोव्स शामिल है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आज रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की जानिब से फराहम की गई किट्स की पुलिस मुलाजिमीन में बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई गई। इस किट में एक सैनिटाइजर के अलावा मास्क और ग्लोव्स शामिल है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इन किट्स को पुलिस मुलाजिमीन में तकसीम किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत और इसके विज़रा ने हमेशा ही पुलिस मुलाजिमीन की हौसला अफजाई की है। इनको हर किस्म की सहूलतों से सरफराज किया गया है। मौजूदा हालात में पुलिस कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद सड़कों पर खिदमत अंजाम दे रही है और अवाम के तहफ्फुज के लिए अपने फराइज को अदा कर रही है। इस नाजुक मौके पर रियासती वज़ीर ने पुलिस मुलाजिमीन के तहफ्फुज की फिक्र की और इनमें सैनिटाइजर और मास्क व ग्लोव्स की तकसीम का फैसला लिया। कमिश्नर पुलिस ने रियासती वज़ीर से दिली इजहार तशक्कुर किया। తలసాని శ్రీనివాస్ గారు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం చాలా మంది స్టాఫ్ కి ఒక ప్యాకెట్, ఈ ప్యాకెట్ లో శానిటైజర్, ఒక ప్రొటెక్టర్ అండ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ కి ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది। మన ఫస్ట్ డే నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అన్ని రిసోర్సెస్, ఫెసిలిటీస్, ఎంకరేజ్మెంట్ అన్ని రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంది। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ సంగ్రామంలో, ఈ బ్యాటిల్లో ఒక హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉన్నారు। అండ్ ఇదే ఒకేజన్ లో నేను ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మినిస్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము। कोरोना वायरस के खतरात सर पर मंडला रहे हैं और पुलिस मुलाजिमीन अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अवाम के तहफ्फुज के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए मीरालम मंडी एसोसिएशन ने इनमें राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई है। एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार का बयान। आज चार मीनार के दामन में एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार और डीएसपी ट्रैफिक बाबू राव के हाथों पुलिस मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और अवाम को लॉकडाउन के लिए तरगीब देने के लिए हर पुलिस मुलाजिमीन दिन रात मेहनत कर रहा है। ये मुलाजिमीन अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अवाम की जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए सरगर्म है। इनका खाना पीना और सोना अक्सर सड़कों पर हो रहा है। इनकी जो कुर्बानियां हैं वो बेमिसाल है। लिहाजा मीरालम मंडी एसोसिएशन की जानिब से इन पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ करते हुए और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए इन राशन किट्स की तकसीम का फैसला लिया है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन के साथ साथ होम गार्ड्स कांस्टेबल भी अवामी खिदमत में सरगर्म है। लिहाजा इनकी भी हौसला अफजाई के लिए इनमें भी राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। तेलंगाना में ये लॉकडाउन चालू हुआ और आज लॉकडाउन के 25 डेज हो गए और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर, होम गार्ड ऑफिसर से लेके ऊपर तक सारे ऑफिसर दिन रात 24/7 लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए, लोगों को सेफ्टी के लिए लोग रोड के ऊपर ना आए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे और हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स
पूरा अपनी जान की परवाह किए बिना रोड के ऊपर काम कर रहे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसलसिल चौथे जुम्मा को भी मुसल्लियों को नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ 5 अफराद ने जुम्मा की नमाज अदा की। मस्जिद के इमाम का बयान, उन्होंने बताया कि रमजान के पहले अशरे में नमाज तरावी का एहतमाम नहीं किया जाएगा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसलसिल चौथे जुम्मा को भी नमाज जुम्मा की आम मुसल्लियों को इजाजत नहीं दी गई। इस तारीखी मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि नमाज जुम्मा का एहतमाम किया गया, मगर मुख्तसर खुतबे के साथ 5 अफराद ने नमाज जुम्मा अदा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल मखदूश है, लॉकडाउन नाफिज है और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है, लिहाजा जमात के साथ नमाज पर इम्तना आयद किया गया। लिहाजा तमामी मुसल्लिया अपने ही मकानों में तमाम नमाजों के साथ जुम्मा के दिन भी जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं। हाफिज रिजवान कुरैशी ने बताया कि सूरत हाल के पेश नजर तारीखी मक्का मस्जिद में रमजान के पहले अशरे में नमाज तरावी भी नहीं होगी। इन अय्याम में तमाम लोग अपने ही मकानों में नमाज तरावी का एहतमाम करें। अगले दौर के ताल्लुक से हालात की मुनासिबत से कोई ऐलान मुतवक्के होगा। उन्होंने नमाजों की कसरत और दुआओं के एहतमाम की तलकीन की। आज अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की गई है और सिर्फ 5 हज़रात पर मुश्तमिल मुख्तसर सा खुतबा हुआ है और मुख्तसर सी नमाज की अदायगी के बाद अभी नमाज जुम्मा का इख्तिताम अमल में आया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि बताया गया था कि तमाम मुसलमानों से अपील की गई थी कि लोग अपने घरों में जुमा अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस अपील पर अमल करते हुए नमाज जुमा को अपने घरों में अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि मज़ीद इस सिलसिले को बरकरार रखें और फ़र्ज़ नमाज़ों को अपने घरों में अदा करें और जुमा की नमाज़ को भी अपने घरों में ज़ोहर की शक्ल में अदा करें, ताकि हम इस वबा से और इस मर्ज़ से इज्तिमाइयत से दूरी की वजह से हम इससे बचे रहें। और मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बीमारी का इस दुनिया से जल्द खात्मा करे और हम तमाम इंसानियत की हिफाजत करें। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। माह सियाम में कुछ रियायतें मुस्लिम तबके को फराहम की जाए। जिला कलेक्टर से मुस्लिम कायदीन का मुतालबा, हमदर्दाना गौर करने और 22 अप्रैल तक मुमकिन जवाब देने जिला कलेक्टर का तयक्कुन। लॉकडाउन के दूसरे मरहले में भी ताउन करें, गैर जरूरी मकानों से न निकलें और सोशल डिस्टेंस पर अमलावरी करें। अवाम से रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम सिन्हा रेड्डी की अपील। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का एक और काबिल तहसीन इक़दाम, लोड लाकर परेशान होने वाले ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए खाने का नज़्म। ये ड्राइवर और क्लीनर्स 2 दिन से भूखे थे। रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से बल्दी सफाई मुलाजिमीन में राशन किट्स की तकसीम। बांसवाड़ा डीएसपी ने जबरदस्त सताइश की और कहा कि मुलाजिमीन खतरात के बावजूद भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।